Good afternoon, students. Yesterday we discussed with you parallel line and transversals and the angle formation on the parallel lines. Okay. Today I will take some of the questions of your exercise 2. Parallel lines and the angle formation. Parallel lines पर कैसे angle formed होते हैं? Yesterday I told you. So today I will take the question of your exercise 9.2. Question 1 I will take. First I am taking now. The question first is two lines यहाँ पर अगर दो लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है. A transversal intersect two lines such that angle 2 और 6 का रिलेशन. यहाँ पर 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड 1 2 और जो एंगल जहां आपके लिखे हुए हैं उनको आप लिखेंगे पहले. अब आपने इनका रिलेशन बताना है. Yesterday I already told you about the relation between these angles and today again I will tell you 2 और 6 ये कैसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं. आप रीजन लिखो. क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स जो एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके. इसे हम रीजन देंगे 2 और 6 ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. और सेकंड है आपका 1 और 6 का क्या रिलेशन है? एंगल 1 और एंगल 6. एंगल 1 6 इन दोनों का आपस में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है. 6 का तो हो सकता है लेकिन 1 6 का नहीं है. तो यहाँ पर आप इसे लिख दो नन. कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं है. और एंगल 3 और एंगल 5 एंगल 3 इक्वल टू 5 इसका क्या रिलेशन है? दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर है. तो इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और नेक्स्ट है आपका 2 और 7 ये दोनों एंगल का क्या रिलेशन है? ये भी कोई रिलेशन नहीं है. अगर 2 और 8 होता तब आप कह सकते थे कि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. लेकिन 2 और 7 का कोई रिलेशन नहीं है. सो आप इसका आंसर लिखेंगे नन. और नेक्स्ट है आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6. 3 और 6 इन दोनों का क्या रिलेशन है? 3 और 6 का दे आर द को इंटीरियर एंगल. और 3 और 6 का अगर आप टोटल करते हो तो ये 180 के बराबर आता है. क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है अंदर की तरफ सेम साइड पर. तो यहाँ पर इनका क्या रिलेशन है? 3 + 6 ये 180 के बराबर होगा. और इसका रीजन क्या देंगे? these are the को इंटीरियर एंगल. और लास्ट है आपका 4 इक्वल टू 8 ये कैसे एंगल है? 4 और 8 का क्या रिलेशन है? अगर ऊपर की साइड सेम साइड हो तो भी कॉरेस्पॉन्डिंग और नीचे की साइड बिलो साइड जो पैरेलल नीचे के तो ये भी कौन से एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन these answers in your notebook along with me. तो पहले क्या था? 6 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. उसके बाद 1 और 6 इसका कोई रिलेशन नहीं तो यहाँ पर मैंने नहीं लिख दिया. 3 और 5 ये कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. 2 और 7 ये कैसे एंगल है? कोई रिलेशन नहीं है तो मैंने यहाँ नहीं लिख दिया. और 3 + 6 ये दोनों अंदर की तरफ है. इन दोनों एंगलों का सम 180 है. इस आपका को इंटीरियर एंगल. और लास्ट है आपका 4 और 8 ये दोनों लाइंस के
बिलो साइड्स हैं और सेम साइड्स पर हैं, तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपका कोई पॉइंट्स लिखने से रह जाता है तो अगेन वॉच द वीडियो, जो लिंक है उसे दोबारा ओपन करके यू कैन कंप्लीट योर नोटबुक। Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ये कैसे एंगल होते हैं। नाउ आपके पास 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन, और ये एक ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द 2 पैरेलल लाइंस एट 2 और मोर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा पैरेलल लाइन होंगी। ये 2 ही पैरेलल लाइन है, तो ये यहाँ पर इसे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड हियर। ओके, इन एंगल्स को मैं नाम दे देती हूँ, जो भी यहाँ पर बुक में गिवन है उसी तरह से आपने लिखना है, क्योंकि तभी हम इसके बीच का रिलेशन लिख के प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नाउ आपका फर्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल टू 5। एंगल 1 और 5 ये कैसे एंगल फॉर्म होंगे, इसका रीजन लिखो। देन दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और नेक्स्ट है आपका, इफ एंगल 4 इक्वल टू 6, अगर 4 6 के इक्वल है तो इट मींस, अगर यहाँ पर कभी भी साइन इक्वल का दे रखा होगा आपको, इट मींस ये कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। अगर इक्वल का साइन आपको कभी भी दे रखा हो तो इट मींस दे आर फॉर्मिंग, ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इट मींस जो इससे लाइन बनेंगी वो भी पैरेलल होंगी। देन ए पैरेलल टू बी। अगर एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल्स का क्या रिलेशन है वो मैं साथ साथ लिख रही हूँ। और नेक्स्ट है आपका, इफ एंगल 4 + 5, अगर एंगल 4 और 5 दोनों 180 है, अगर 4 + 5 दोनों 180 फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस इसका फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है, तो इट मींस दीज आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड कर रहे हैं, देन तभी भी आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है। अगर आपका ये एंगल जो भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई को जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उससे आपके लाइंस क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट सी द थर्ड क्वेश्चन।
Your third question is given you. In each of the following figure, यहाँ पर 3 फिगर आपको दे रखी हैं. A pair of parallel line is cut by a transversal. इन तीनों फिगर्स में एक पेयर पैरेलल लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही है. तो पहली फिगर में क्या दे रखा है? फर्स्ट आई विल मेक द फर्स्ट फिगर, और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, और आपको एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो बने हुए एंगल होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं वो? दे आर फॉर्मिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इट मींस आपका x भी कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का होगा. लेकिन रीजन क्या लिखोगे आप? ये इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. x की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी? 100, बिकॉज x और 100 दोनों कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इट इज फॉर्मिंग. सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड फिगर देखो. सेकंड क्वेश्चन में आपको ये x दे रखा है और ये आपको दे रखा है 110 डिग्री. अब एक पैरेलल लाइन के सेम दोनों अंदर की तरफ जो ये एंगल फॉर्मेशन होती है, ये है आपका x और ये है आपका 110. तो x और 110 ये कैसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं? को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि लाइंस आपको क्या दे रखी हैं? पैरेलल दे रखी हैं. तो ये कैसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं? रीजन भी लिखना है आपको. ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 70 डिग्री. ओके, नोट दिस क्वेश्चन. Now see the third part. Third part is, अगर आपको ये एंगल 110 दे रखा है, ध्यान से देख लो पहले एंगल आपको कहाँ गिवन है और कौन सा फाइंड करना है. आपको ये वाला एंगल दे रखा है 110 और आपको फाइंड अब x एंगल आपको फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन में 110 और x का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है. अगर यहाँ पर और ये वाला एंगल इधर होता, x यहाँ होता, तो आप इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते थे. लेकिन अब आपको यहाँ पर ये x इधर दे रखा है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर दे रखा है. तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसे एंगल 1 का नाम दे देंगे. तो एंगल 1 और 110 ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है. यहाँ पर लिखो एंगल 1 इक्वल टू 110 वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन, तो ये दो लाइंस जो हैं आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं. तो एंगल 1 पहले फाइंड कर दिया इसको नाम देके, ये आपका 110 आ गया. लेकिन अब आप x फाइंड कर सकते हो. अगर ये 110 आ गया तो अब आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. अब इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग? ये दोनों कैसे एंगल हैं? क्योंकि टू लाइंस आर पैरेलल, सो ये दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ये मैंने आपको कहा था दीज आर द को इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर रीजन लिखो को इंटीरियर एंगल.
तो आपका x का वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो किस तरह की कंडीशन अप्लाई करके आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको गिवन ही हो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये सिंपली आपको निकालना हो, लेकिन कभी कभी इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो पहले ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों थे, क्योंकि ये दो लाइनें इसे यहाँ पर कट कर रही थी। और उसके बाद एंगल 1 और x का रिलेशन अब आप लिख सकते हो, it is the condition apply co-interior angle, so value of x equal to 180 minus 110 that is equal to 70 degree. Now see the fourth question. In the fourth question it is given, in the following figure a pair of parallel lines are cut by a transversal. पहली वाली जो फिगर दे रखी है उसमें इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और इसे एक ट्रांसवर्सल इस ऐसे कट कर रहा है। तो जो एंगल फॉर्मेशन है ये वाला एंगल तो है 2x प्लस 6 डिग्री, ओके 2x प्लस 6 डिग्री, और सेकेंड एंगल है 3x प्लस 54 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। आपको x की वैल्यू जो है इस फिगर में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो अंदर की तरफ अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ जो दो एंगल बनते हैं उसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों को आप प्लस करोगे, 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि रीजन क्या लिखोगे, दीज आर द को इंटीरियर एंगल। क्यों को इंटीरियर हैं, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि दो लाइंस आपको क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। नाउ 2x में 6 प्लस नहीं कर सकते, 2x में किसको प्लस करेंगे, 3x को प्लस करेंगे, 2x प्लस 3x, तो ये आ जाएगा आपका 5x। और 6 में 54 प्लस करेंगे, नंबर में नंबर ऐड करेंगे, ओके तो 2x में 3x प्लस किया तो आपका ये आ गया 5x। ठीक है, यहां पर लिख रही हूं मैं, ये 2x में 3x प्लस किया तो ये आपका आ गया 5x, और 54 में 6 प्लस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 60। तो 5x बराबर है 180, पहले 60 को ट्रांसपोज करेंगे -60, ये आपका आ गया 180 में से 60 को माइनस किया, ये आपका आ गया 120। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 5x का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई x, और 5 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 अपॉन में 5। ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24। और अगर आपको ये भी कह दिया जाए कि ये दोनों एंगल भी फाइंड आउट करके दिखाओ कि ये कितने कितने डिग्री के हैं, तब आपको x की जगह वैल्यू पुट करके आंसर बताना पड़ेगा कि ये एंगल, पहले वाला एंगल 2x प्लस 6 था, तो अगर मैं x की जगह 24 पुट करती हूँ, 24 2 जा 48, तो पहला एंगल तो आपका आ गया 54 डिग्री, 48 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 54, और दूसरा एंगल था आपका 3x प्लस 54,
तो x की जगह आपको क्या फाइंड आउट, क्या लिखना है, 24 लिखना है और प्लस 54। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 प्लस 54, दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो आपका है 54 डिग्री और ये एंगल है आपका 126। अगर आप फिर से इन दोनों को प्लस करके देखते हो 54 और 126 को, तो दोनों का टोटल क्या आ जाएगा 180। तो हमारे ये दोनों एंगल कैसे एंगल थे, को इंटीरियर एंगल थे। कैसे एंगल थे, को इंटीरियर एंगल। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को दोबारा से, वीडियो आप अपनी डिस्प्ले करके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये दो लाइंस पैरेलल गिवन थी और इसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा था और हर क्वेश्चन में फिगर जो है, इट इज मस्ट टू ड्रॉ द फिगर। तो पहला एंगल तो दे रखा है 2x प्लस 15 डिग्री और यहाँ पर आपका यहाँ एंगल दे रखा है 3x प्लस 30। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब कोई कंडीशन अप्लाई ना कर रही हो तो ये देखना है आपको कि पहले वो एंगल कहाँ कहाँ पर गिवन है। तो अब ये लाइन और ये वाली लाइन ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो ये वाला एंगल अगर आपका 3x प्लस 30 है तो इट मीन्स सामने का एंगल, ये आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है, एंगल 1 और 3x प्लस 30। ठीक है, आप इसे नाम भी दे सकते हो कि एंगल 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि इस एंगल का यहां से अगर हम रिलेशन देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस एंगल को अगर हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तब आपका रिलेशन क्या बन जाएगा वो आपको बताती हूँ। अब एंगल 1 अगर आपका 3x प्लस 30 बन गया तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो क्या हैं आपकी पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन के अंदर जो दो एंगल बनते हैं, जैसे ये फिगर ऐसे बना देती हूँ क्योंकि ये इस तरह से पैरेलल बने हुए थे। और अगर ये दो अंदर के एंगल, एक एंगल तो 2x प्लस 15 है और दूसरा एंगल 3x प्लस 30 है, तो ये दोनों का सम क्या होगा 180। रीजन क्या दोगे आप, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है ये दोनों, को इंटीरियर एंगल है। तो अब 2x में 3x प्लस करो क्योंकि सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल प्लस होता है, और नंबर में नंबर, कांस्टेंट नंबर में कांस्टेंट नंबर प्लस होता है। तो 30 में 15 प्लस करेंगे इक्वल टू 180। अब 13 में 15 प्लस किया तो आपका आया 45 और 3x में 2x प्लस किया तो आपका आया 5x। और कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, 5x में 45 प्लस करेंगे तो 50x लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आपको वेरिएबल दे रखा है और यहाँ पर वेरिएबल 45 के साथ गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 3x था, ठीक है, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने इसको क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, इक्वल टू 180। अब 5x इक्वल टू 45 को नंबर के साथ ही, कांस्टेंट नंबर के साथ ही आपने लिखना है। तो ट्रांसपोज किया 45 को राइट हैंड साइड में तो क्या हो गया आपका माइनस हो गया, और 5x इक्वल टू 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आ गया 135। नाउ सी द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 27। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपकी आ गई 27। और अगर आपको
मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एंगल पहले वाला आपका था 2x + 15। तो वैल्यू पुट करनी मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी आ जाती है। तो x की वैल्यू है 27, x की जगह 27, क्योंकि जैसे 2x लिखा है तो 2x का मतलब 2 × x, तो 27 2 जा 54 + 15, तो ये एंगल तो आपका आ गया 69 डिग्री। ठीक है, और सेकंड एंगल 3x + 30 था, उसमें भी वैल्यू पुट करो, तो 3 × 27 + 30 that is equal to 27 3 जा 81 + 30 that is equal to 111। तो 101 में 111 में अगर आप 69 प्लस करते हो तो आपका आंसर 180 को इंटीरियर एंगल के बराबर था, तो आपका वो 180 दोनों को ऐड करके आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर भी करेक्ट है। और ये मैंने आपको एंगल फाइंड आउट करना बताया कि किस तरह से आप एंगल फाइंड आउट करते हो, कि अगर वैल्यू दोबारा से पुट करके अगर आपको वैल्यू निकालनी हो एंगल्स की कि क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको इस तरह से ये मेथड है फाइंड आउट करने का। ठीक है, नाउ आपके फोर्थ क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आई विल टेक द फिफ्थ क्वेश्चन। Now see the fifth question. In the fifth question, you have to now find the two parallel lines are cut by a transversal. ये आपको गिवन है फर्स्ट फिगर में, और आपको लेटर्ड पेयर जो आपको दो एंगल फाइंड करनी है उनके नेमिंग है x और y। x यहाँ गिवन है और y यहाँ गिवन है, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आप x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे ये आपको बताती हूँ। देखो, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर ये वाला एंगल गिवन नहीं है तो ये दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x और 60 का रिलेशन क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। एक तो आपका x फाइंड हो गया। अब x और y का क्या रिलेशन है, x और y दोनों कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। रीजन साथ साथ लिखना है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस थी, इनको ये ट्रांसवर्सल ऊपर कट करना था। ये वाला जो ट्रांसवर्सल था ये यहाँ पर और यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो x और y का क्या रिलेशन है, x और y दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर आपका x 60 डिग्री है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर दिया था, तो यहाँ पर लिखो देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों है, रीजन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ सी द सेकंड पार्ट। दो पैरेलल लाइंस हैं अगेन, और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। फिगर जरूर बनानी है। यहाँ पर ये एंगल 135 डिग्री, और ये वाला एंगल आपका Q है, और ये वाला एंगल आपका P है। ओके, यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ Q एंड P। आपको Q और P की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो हाउ यू विल फाइंड, ये Q और 135 का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो Q और 135 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपका एक चीज तो पहले फाइंड हो। ओके, नाउ सेकंड थिंग Q और P का क्या रिलेशन है,
यहाँ पर ये रीजन भी लिखना है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। ओके, और इसका Q और P के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर लिखो Q प्लस P, ये एंगल का साइन मैंने डाला है, एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो Q अभी आपने फाइंड किया था 135, तो Q की जगह मैंने प्लेस कर दिया 135, तो आपका एंगल P कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 135 दैट इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर ये एंगल आपका P कितने डिग्री का आ जाएगा, और इसका रिलेशन क्या था, Q और P का कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही थी पैरेलल लाइंस पर, ये दोनों एंगल जो थे, ये दोनों एंगल का सम क्या था 180, दैट इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है थर्ड पार्ट में आपको ये एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है, और आपको ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। ओके, तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस क्वेश्चन। आपका एंगल ए और 70 का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ए तो 70 डिग्री के बराबर है, रीजन लिखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस 70 का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आप एंगल बी कैसे फाइंड करोगे, नाउ इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए और बी ये कैसे एंगल है, ये आपके एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब एंगल ए अगर आपका 70 है, तो एंगल बी कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 70, एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो किस तरह से हम एंगल्स को फाइंड करते हैं, वेरियस कंडीशंस वी हैव टू अप्लाई। जो 9.1 एक्सरसाइज की भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, और मैंने इन दो एंगल्स को बना दिया, क्योंकि ये दो एडजेसेंट एंगल्स मिलकर क्या बना रहे थे, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे। तो एक अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को मैंने प्लस करें, पूरे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर को मैंने किस तरह से लिखा, एल डाल के डॉट डाल के पी, और ए हमारे 70 है, तो देन द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 110। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन बाकी आप ट्राई भी करके देखना खुद भी। ये एंगल एक्स है, और ये आपका है 128 डिग्री, और ये वाई है, और ये जेड है। अब आपको तीन एंगल फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले आपको ये और ये एंगल फाइंड करना तो बहुत इजी हो जाएगा, 128 और जेड ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ पर एक एंगल तो आपका बहुत इजीली निकल गया। ठीक है, आप इसको लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर आपको
ये और ये निकालना है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x प्लस 128 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 128 दैट इज इक्वल टू 52 डिग्री। ठीक है, अब x भी निकल गया आपका। नाउ x और y का क्या रिलेशन है? x और y दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर आपका x 52 डिग्री है, अगर x आपका 52 है, तो देन यहाँ पर आंसर लिखो, देन एंगल y इज ऑल्सो इक्वल टू 52 डिग्री। यहाँ पर डिग्री का साइन। तो ये थे आपका फिफ्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स थे, जो मैंने फोर्थ तक पार्ट करा दिए हैं। लास्ट के 2 पार्ट्स यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ एंड यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करना है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराया है, तो प्लीज यू कैन आस्क फ्रॉम मी, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। ओनली 1 or 2 minutes आर लेफ्ट। सो इफ यू हैव एनी डाउट, now you can raise your hand first and ask me the doubt. Hello.